स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 9 विषयांक कहावतें जो आपके पेज नंबर 38 पर दी हुई है उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कहावतें। तो मन में हमारा प्रश्न होता है कि कहावतें हम किसको बोलते हैं। गुजराती में हम काफी कहावतों का अभ्यास कर चुके हैं। हिंदी में भी हम 6 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक हम कहावतें सीख गए हैं। आज फिर से 9 स्टैंडर्ड में हमें कहावतों का अभ्यास करना है। मन में प्रश्न होता है कि कहावतें किसे कहते हैं। कहावतें लोक जीवन में प्रचलित वे कथन होते हैं जो किसी वाक्य के स्थान पर इस तरह प्रयोग किए जाते हैं कि अर्थ विशेष के लिए रूढ़ यानी भाषा में निश्चित हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कहावतें। वे कहावतों की विशेषताएं क्या होती है, तो यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, ये वाक्य के अंत में आकर प्रसंग को स्पष्ट करती है। तीसरा, इनके प्रयोग से भाषा में विशेष आकर्षण आ जाता है। तो हमने देखा कि कहावतें किसे कहते हैं, तो कहावतें लोक जीवन में प्रचलित वे कथन होते हैं जो किसी वाक्य के स्थान पर इस तरह प्रयोग किए जाते हैं कि अर्थ विशेष के लिए रूढ़ यानी निश्चित हो जाते हैं। कहावतों की विशेषताएं क्या है, तो कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य में होती है। दूसरा, ये वाक्य के अंत में आकर प्रसंग को स्पष्ट करती है। तीसरा, इनके प्रयोग से भाषा में विशेष आकर्षण आ जाता है। तो आप विद्यार्थी मित्रों अपनी पाठ्य पुस्तक निकाले और उसमें कहावतें पेज नंबर 38 पर ध्यान दीजिए। हम कहावतों का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 38 कहावतें, इसमें आप ध्यान दीजिए। तो हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए, जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपनों के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, ये कहावत है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है एक कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है कि जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता हो उसे हम कहावतें कहते हैं। तो कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन तेजा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम लोकोक्ति भी है। कहावतों को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लोकोक्ति। लोकों द्वारा की हुई बात उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक वत्ता उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, लोगों द्वारा किया हुआ कथन, लोगों द्वारा बताया गया कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। प्रमुख कहावतें लोगों द्वारा की हुई उक्तियां यानी लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग यहाँ दिए हुए। पहला है, आप
देखते जाए, अपनी ही बुक में कहावतें दी हुई है, उसका हमें अभ्यास करना है। अंत भले का भला, तो उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। तो शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इसलिए कहा गया अंत भले का भला। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर राजा, आपकी पुस्तक में दी हुई है। तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, उसका अर्थ है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। थर्ड, પછી अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम और कोई करे और फल और कोई खाए। कि पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौत उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। और अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि हानि हो जाने पर, नुकसान हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। मार के पूछे भूत भागे, तो किसी भी तरह से समस्या का हल करना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो गुणों के विरुद्ध नाम होना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। 7, एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। तो मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहां लाल किला आदि भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज के, एक काम करने गया था और साथ में दूसरा काम भी करके आया। पेज नंबर 39। कहावत नंबर 1, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। तो व्यापार है तो कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। तो सच है, कंगाली में आटा गीला हो गया। 9, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर के करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ईश्वर की माया कहीं दुख कहीं छाव, तो भाग्य की विचित्रता है। कुछ लोग को दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशाला बनवाते हैं, तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया कहीं दुख कहीं छाव। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, इसका अर्थ होता है कि वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। 13, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो लजीज या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। 14, घर की मुर्गी दार बराबर, उसका अर्थ होता है आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। 15, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो सुख थोड़े समय के लिए ही होता है। छछूंदर 16, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना, उसे कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कि मनोज को 9 पढ़ाने का काम आता है, 9 वह बीएड है पर आज वह शिक्षक है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा होता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। 17, जाको राखे साईया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 18, डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो, शायद उबर जाए। इस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। 19, नाम बड़े दर्शन खोटे, प्रसिद्धि अधिक है किंतु तत्व कुछ भी नहीं, आता कुछ भी नहीं। 20, नाच में जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बहाना या दूसरों को दोष देना। पर उपदेश कुशल को होते हैं, दूसरों को उपदेश देने में दूसरे लोग बहुत चतुर होते हैं। 22, बकरे की माँ कब तक खेत बनाएगी, कि आने वाला दुख आकर ही रहता है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खेत बनाएगी। पेज नंबर 14 पर 23, मन चंगा तो कठौती में गंगा,
हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिलता है। हमेशा जिसका मन पवित्र होता है उसे तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती, उसके मन में ही गंगा बसती है। 24 होनहार वीरवान के होत चिकने पार। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो गोपाल दास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में लिखी थी। तो सच है, होनहार वीरवान के होत चिकने पार। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। लास्ट 25 हाथ कंगन को आशी किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र है, मैं कहता हूँ 30 छात्र है। तो चलकर कक्षा में गिन लेते हैं। हाथ कंगन को आशी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अब हम कुछ और कहावतों का भी अभ्यास करें। दूसरी तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई कहावतों का हमने अभ्यास किया। कहावतों का अर्थ, कहावतें किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो भी हमने देखा। अब कुछ और कहावतें भी हम यहाँ देख लेते हैं और उसका अर्थ आपको परीक्षा में लिखना होता है। कहावतें पूछी जाती है कि दी हुई कहावतों का अर्थ लिखिए, जो 1-2 वाक्य में पूछा जाता है। तो एक कुछ कहावतों का अभ्यास हम करते हैं। कुछ कहावतें और उनके अर्थ। तो यहाँ पर है, जहाँ चाह वहाँ राह। यह आपको अपनी बुक में लिखनी है। सो सुनार की एक लोहार की। डाल डाल में पात पात। और नौ नखत न 13 उदार। पेट सांच को आंच नहीं। तो ये है 5। अब हम उसके विज्ञान में जो अर्थ को देखेंगे, आपको उसका अर्थ देखना है। पहले है जहां चाह वहां राह। तो जहां चाह वहां राह, तो इच्छा अगर हमारी दृढ़ होगी, इच्छा दृढ़ हो तो कोई न कोई रास्ता मिल जाता है, मिल ही जाता है। तो जहां चाह वहां का क्या होता है, इच्छा दृढ़ हो तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। फिर 100 सुनार की एक लोहार की। कमजोर
की 100 चोटे बलवान की एक चोट के बराबर होती है। फिर है तू डाल डाल में पात पात, एक दूसरे से ज्यादा चालाक होना। एक दूसरे से ज्यादा चालाक होना। 9 नंबर 9 13 उतार, तो इसका होता है बाद में ज्यादा मिलने के बजाय आज कम मिलना ही अच्छा होता है। तो 9 नंबर 9 13 उतार, बाद में ज्यादा मिलने के बजाय आज कम मिलना ही अच्छा होता है। लास्ट, सच को आज नहीं, तो सच बोलने वाले को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सच बोलने वाले को डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने 5 कहावतें देखी है। पहली है जहाँ चाह हमारा, इच्छा डर हो तो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है। दूसरी है 100 सुनार की एक लोहार की, कमजोर की 100 चोटें बलवान की एक चोट के बराबर होती है। तीसरी है तू डाल डाल में पात पात, एक दूसरे से ज्यादा चालाक होना। और में 9 नगद न 13 उधार, बाद में ज्यादा मिलने के बजाय आज कम मिलना ही अच्छा होता है। फिर से सच को आज नहीं, जो व्यक्ति सच बोलने वाला होता है उसको कभी डरने की आवश्यकता या जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये है कहावतें और उसके अर्थ। इस तरह कोई भी कहावतें पूछी जाती है। मैं होमवर्क में भी आपको कुछ कहावतें लिखने के लिए दे रहा हूं, जिसको आपको भी ये टॉपिक व्याकरण के नीचे लिखना है। तो होमवर्क में आपको ये करना है, कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये कहावतें आपको अपने व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। दूध का दूध, पानी का पानी, फर्स्ट वन। सेकेंड, होता जना भाजे जना, होता
रखना बाजेधना और मान नमान में तेरा मेहमान और चोर की दाढ़ी में तिनका और लास्ट आगे कुआ पीछे खाए। आगे कुआ पीछे खाई। तो विद्यार्थी मित्रों, ये होमवर्क में कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी। सेकंड चौथा चना बाजेधना। थर्ड मान न मान में तेरा मेहमान। और चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर आगे कुआ पीछे खाए। तो ये कहावतों का अर्थ आपको अपनी होमवर्क बुक में, हिंदी व्याकरण की बुक में करके लिखना है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अस्तु।